नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। जय श्री कृष्णा। माघ मास की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। यह दिन केवल चंद्रमा की पूर्णता का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम तत्व की प्राप्ति का भी अवसर होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। इस तिथि का संबंध केवल बाहरी स्नान से नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं में माघ पूर्णिमा की महिमा अनेक प्रकार से वर्णित है। देवता इस पावन तिथि में तीर्थों में वास करते हैं और साधक के प्रत्येक शुभ कार्य का सहस्त्र गुना फल प्रदान करते हैं। व्रत, दान, पूजा और संकल्प के द्वारा जीवन को पवित्र बनाने का ये उत्तम अवसर होता है। विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना इस दिन अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस पावन अवसर की कथा न केवल आत्मा को पवित्र करती है, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देती है। कलयुग में अधर्म और असत्य का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में माघ पूर्णिमा की कथा अमृत समान है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से पुण्य काल में धर्म कथाओं का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन जो व्यक्ति पवित्र नदियों में स्नान न कर पाए, यदि वह सच्चे मन से भगवान की कथा सुन ले, तो उसे भी वही पुण्य प्राप्त होता है। कथा श्रवण से आत्मा शुद्ध होती है और जहाँ धर्म चर्चा होती है, वहाँ स्वयं भगवान नारायण का वास होता है। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम समस्त संसार के उत्पन्न करता, पालन करता तथा संहार करता हो। मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे इस व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्ण व्रतों का पालन करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला तथा भगवान शिव और श्रीहरि के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी ने कहा, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके बारे में विस्तार से मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, इस पृथ्वी पर एक प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पहले एक नगरी थी, जिसका नाम काफी था। वह नगरी रत्नों से परिपूर्ण थी। वहां एक ब्राह्मण था, जिसका नाम धनेश्वर था, और उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती और सुशीला थी। दोनों ही उस नगरी में प्रेम पूर्वक रहते थे और उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं थी। लेकिन एक दुख था कि उनका कोई संतान नहीं था और इस कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी भिक्षाटन के लिए ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य 100 घरों से भिक्षा लेने जाता था, लेकिन वह ब्राह्मण की पत्नी से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन उस योगी ने रूपवती से भिक्षा न लेकर अन्य किसी घर से भिक्षा प्राप्त की और गंगा के किनारे जाकर वह भिक्षा प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने यह दृश्य देखा और दुखी होकर योगी के पास गया। वह योगी से बोला, महात्मन, आप 800 घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका कारण क्या है? योगी ने उत्तर दिया, निसंतान के घर की भिक्षा पंडितों के अनुसार अन्य घरों की भिक्षा जैसी नहीं होती। जो पंडितों का अन्न खाता है वह पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, इस कारण मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ, ताकि मैं पतित न हो जाऊं। धनेश्वर ये सुनकर अत्यंत दुखी हुआ। उसने हाथ जोड़कर योगी के चरणों में गिरते हुए कहा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर कृपा करें। हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं पुत्र के बिना अत्यंत दुखी हूँ। योगी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की पूजा करो। धनेश्वर ने घर आकर अपनी पत्नी से सारी बात बताई और फिर वन में जाने का निश्चय किया। वन में जाकर उसने चंडी की पूजा की और उपवास किया। 16वें दिन चंडी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, धनेश्वर, तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन वह पुत्र 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों, स्त्री और पुरुष, 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। जितना तुम्हारी सामर्थ्य हो उतना आटा लेकर शिव जी का पूजन करना।
लेकिन पूर्णमासी को 32 होनी चाहिए। प्रातः काल उठकर स्थान के पास तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना और शीघ्र अपने घर लौट आना। घर लौटकर तुम अपनी स्त्री से पूरी बात बताना। स्नान के बाद वो स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसे गर्भ होगा। ब्राह्मण ने प्रातःकाल उठकर देखा कि स्थान के पास एक आम का वृक्ष खड़ा था, जिस पर सुंदर आम का फल लटका था। ब्राह्मण ने उस वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद वो नहीं चढ़ पाया। तब उसने श्री गणेश जी की वंदना की और कहा, हे विघ्न विनाशक गणेश जी, आप अपने भक्तों के विघ्न दूर करते हैं और उनके मंगल कार्यों में सहायता करते हैं। कृपया मुझ पर कृपा करें ताकि मैं अपना उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। गणेश जी की कृपा से ब्राह्मण वृक्ष पर चढ़ पाया और उसने वह सुंदर आम का फल तोड़ लिया। फिर उसने अपनी स्त्री को वह फल दिया और उसकी स्त्री ने उसे खा लिया। इसके बाद वो गर्भवती हो गई। देवी जी की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर और सुशील पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम देवीदास रखा गया। माता पिता के हर्ष और आशीर्वाद से वो बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक सुंदर, सुशील और विद्या में निपुण हो गया। देवीदास की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया ताकि उसका पुत्र दीर्घायु हो सके। 16 साल पूरे होते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। वे इस डर से परेशान थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वे कैसे इसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्ययन करें और उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए तुम उसके साथ जाओ और 1 वर्ष बाद उसे वापस लाकर हमारे पास भेजो। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने देवीदास को काशी भेजने की व्यवस्था की। उन्होंने उसे घोड़े पर बैठा दिया और मामा को उसके साथ भेजा, लेकिन ये बात किसी से नहीं कही। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने देवीदास की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए दुर्गा की पूजा शुरू की और 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक पूरा किया। कुछ समय बाद देवीदास और उसके मामा एक गांव में रात बिताने के लिए ठहरे। उसी गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी थी, वही देवीदास और उसका मामा भी ठहरे हुए थे। विवाह के समय कन्या को तेल चढ़ाने और मंडल आदि के कृत्य किए जा रहे थे। वर के पिता ने विचार किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा सुंदर है, तो मैं उसे अपनी बेटी से विवाह करा दूं। इस निर्णय के बाद वर के पिता ने देवीदास के मामा से कहा, आप अपने भांजे को थोड़ी देर के लिए हमें दे दो ताकि विवाह का कृत्य सही तरीके से संपन्न हो सके। मामा ने कहा, जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस विवाह का हिस्सा बनेगा। वर के पिता ने ये शर्त स्वीकार की और देवीदास को विवाह के लिए भेज दिया। इस प्रकार रात को विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। वधू के साथ भोजन न कर पाने के कारण देवीदास अकेले ही चिंतित हो रहा था। उसने सोचा कि ये कैसी स्त्री होगी और उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। एकांत में वह गहरी सोच में डूब गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हो रहे हैं? देवीदास ने सारी बात जो वर के पिता और मामा के बीच हुई थी उसे वधू से कह दी। वधू ने कहा, यह ब्रह्मा का विवाह है जो विपरीत परिस्थितियों में हुआ है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति चुना है। आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी और की नहीं। देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? कृपया इन बातों पर विचार करो। वधू ने दृढ़ता से कहा, जो आपकी गति होगी वही मेरी होगी। आप भोजन करिए, मुझे विश्वास है कि आप भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि में सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 वर्गों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रूमाल दी और कहा, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे जीवन और मृत्यु के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी मल्लिका लगाना और उसे प्रतिदिन जल से सींचना। आनंद के साथ खेलो, कूदो और उत्सव मनाओ। जब मेरा अंत होगा तब ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएंगे तो समझना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है।
यह कहकर देवीदास चला गया। प्रातः होते ही वहां गाजे बाजे बजने लगे और विवाह के सभी कार्यों के लिए वर्ग और बाराती मंडल में आए। कन्या ने वर्ग को भली भांति देखकर अपने पिता से कहा, ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। यदि ये वही है तो बताएं कि मैंने इसे क्या दिया। मधु वर्ग और कन्यादान के समय जो मैंने घोषणा की थी वह दिखाएं। रात में जो मैंने गुप्त बातें कही थीं वह भी सुनाएं। पिता ने कन्या के कथनानुसार वर्ग को बुलवाया, लेकिन वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। फिर वह लज्जित होकर वहां से चला गया और सभी बाराती अपमानित होकर लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। कुछ समय बाद काल के प्रभाव से एक विषधर रात में देवीदास को डसने के लिए आया। विषधर के प्रभाव से उसका शयन स्थान चारों ओर से विषैला हो गया, लेकिन व्रत के प्रभाव से वो उसे काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था। इसके बाद मध्याह्न के समय एक दूसरा राक्षस वहां आया और देवीदास के शरीर से प्राण निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान शिव और पार्वती जी उसी समय वहां पहुंचे। पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से भगवान आप इसे प्राण दान दें। भगवान शिव ने पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार की और व्रत के प्रभाव से देवीदास को प्राण दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से राक्षस भी पीछे हट गए और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उसकी पत्नी, जो पुष्प वाटिका में परिवर्तन देख रही थी, ने देखा कि अब उसमें सब कुछ हरा भरा हो गया। तब उसे ये समझ में आ गया कि देवीदास जीवित है। वो अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उन्हें ढूंढिए। जब 16 वर्ष पूरे हो गए तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से लौट आया। उसी समय उसके ससुर ने उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन तभी मामा भांजा वहां आ गए। अपने बहू को देखकर ससुर ने उन्हें खुशी खुशी अपने घर में लिया। नगरवासियों ने भी देखा कि यही वही बालक है जिसके साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। जब उस बालक को कन्या ने देखा तो उसने पहचान लिया और कहा, ये वही है जो संकेत देकर गया था। इसके बाद सभी नगरवासी खुशी से कहने लगे, भला हुआ जो वो आ गया, और सभी ने आनंद मनाया। कुछ दिनों बाद देवीदास अपनी पत्नी और माँ के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। जब वो अपने गांव के पास पहुंचा तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि उनका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ घर वापस आ रहा है। ये समाचार सुनकर पहले तो उनके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब और लोगों ने आकर उनकी बात का समर्थन किया तो वे बहुत हैरान हो गए। थोड़ी देर में देवीदास अपने माता पिता के पास आया, उनके चरणों में अपना सिर रखा और प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने भी सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के लौटने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव आयोजित किया और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी ने कहा, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में विधवा होने का दुख नहीं सहती। उनका पति सदैव उनके साथ रहता है और वे सौभाग्यवती होती है। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। 32 पूर्णिमा का व्रत करने से सब इच्छाएं पूरी होती हैं और भगवान शिवजी की कृपा से सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी राय जरूर दें।